Hi everyone. So we are done with the subordinate codes as well, and the other codes are already covered. So now if you notice in your book in the chapter on the subordinate codes, ठीक है, ये आपके बुक की कॉपी है. So if you see the chapter on subordinate codes, आपको दिखेगा कि इस पर डिस्कशन के बाद, क्योंकि हम लोअर कोर्ट्स की बात करें, so you know they have also talked about the other kind of judicial mechanisms that we have. For example, they have talked about the NALSA, which is your National Legal Services Authority. They've also talked about the Lok Adalats. They have talked about the permanent Lok Adalats. They have talked about the family courts. And they have talked about the Gram Nyayalayas. ठीक है, ये सारा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चैप्टर खत्म है. तो इतना कुछ जो है ना, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक शॉर्ट वीडियो में हम इन सब को भी समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेक देम लाइटली. क्वेश्चंस हैव बीन, अभी नालसा तो 2-3 साल पहले ही आया हुआ है, ठीक है. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज सेक्शंस, तो हम इनमें से किसी को भी लाइटली नहीं लेंगे, हम सब पे एक एक वीडियो में कवर करेंगे. नालसा समझते हैं, पहले हम अपने नोट से समझेंगे क्योंकि आई हैव जो समराइज्ड इट, और जहाँ पे भी कुछ लेंदियर फीचर्स और उसकी बात हो रही है उसको मैंने कॉपी नहीं करा हुआ है, सो विल डायरेक्टली रीड इट फ्रॉम द बुक, ठीक है. और नोट्स में भी जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे एक लिस्ट है तो साइड में आई हैव ऑलरेडी रिटन कि दिस लिस्ट इज़ गिवन इन द बुक, ये मैंने सारे चैप्टर्स पे करा हुआ है, ठीक है. चलिए पहले देखते हैं नालसा क्या है. सो एज यू कैन सी द हेडिंग, इट इज़ सेइंग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. तो एक तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई एक अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है एंड विच इज़ गिविंग लीगल सर्विसेज, लीगली हमें मदद करने की बात हो रही है, इतना तो समझ आ रहा है. अच्छा, ये किस लॉजिक पर बेस्ड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली तो इसके बारे में नहीं कुछ है, तो फिर कहाँ से इंस्पायर्ड है. आर्टिकल 39A, इफ़ यू रिमेंबर DPSP, हमने DPSP की बात करी थी, ठीक है. तो DPSP में ये बात हुई थी टू गिव फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊं, ये देखिए जब हमने करा था ना, तो ये था वो पूरा आर्टिकल जिसमें बात हो रही है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid. बात हो रही है, ठीक है. By suitable legislation, तो कोई लॉ बना के वो फ्री लीगल एड दे सकते हैं, कोई स्कीम ला के दे सकते हैं, या किसी भी और तरीके से दे सकते हैं, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है. To ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, कि कोई पुअर है या कोई भी उसके पास और डिसेबिलिटी है तो इस वजह से उसको जस्टिस डिनाई ना हो, हम उसको जस्टिस सिक्योर करा पाएँ. सो देयर कैन बी एनी लेजिस्लेशन, देयर कैन बी एनी स्कीम और इन एनी अदर वे वी कैन इंश्योर दैट वी आर प्रोवाइडिंग द फ्री लीगल एड, ठीक है. ये है आपका DPSP. अब बिकॉज ये DPSP है तो ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है कि हम एक आइडिया देने की कोशिश करें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं. नहीं भी करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. तो इसी से इंस्पायर्ड होकर के हमारे पास ये नालसा आया, ठीक है, फ्री लीगल एड में. अच्छा, और कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जैसे आर्टिकल 14 एंड 22(1), 14 और 22 कहाँ से है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी हम देखेंगे. यहाँ पर बात होती है दैट दे आर ऑब्लिगेटरी फॉर, आई मीन अकॉर्डिंग टू दीज आर्टिकल्स, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड लीगल सिस्टम प्रमोटिंग जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है. तो अब हम वापस जाते हैं 14 पे आते हैं, बिकॉज अगर आपने रिवाइज नहीं करा होगा ये सब चीज़ें तो यू विल फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है. देखिए ये है ना 14, फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी बिफोर लॉ. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो सबको बराबरी से इक्वालिटी देने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए, नहीं तो लोग तो फिर कैसे इक्वालिटी उनको मिलेगी. एंड 22 क्या था, 22(1) हम देखेंगे. ये देखिए, नो, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी without being informed as soon as may be on the grounds of such arrest, nor shall be denied the right to consult and defended by the legal practitioner of his choice. मतलब उसको लीगल हेल्प हमें प्रोवाइड करानी है, ठीक है. अब ये तो फंडामेंटल राइट है, ये तो भाई मैंडेशन है, ये तो होना भी पड़ेगा. So based on these you would say the provisions of the constitution, we have got this authority. ये इसलिए याद रखनी ज़रूरी है, प्रीलिम्स में आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं which provisions are related to the establishment of NALSA, ठीक है.
अच्छा 1987 में क्या हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ऊपर वाले पॉइंट में कि लेजिस्लेशन के थ्रू ये किया जा सकता है, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट was passed by the parliament, ठीक है, which got enforced in the year 1995 and under this NALSA got constituted। पहले ये एक्ट आया, उसके अंडर में ये अथॉरिटी आई to monitor and evaluate the implementation of legal aid program, कि जो भी हम लीगल एड मतलब मदद, लीगली जो भी मदद करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं उसको मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट करना है, एंड ले डाउन द पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स टू मेक लीगल सर्विसेज अवेलेबल अंडर द एक्ट, कि इस एक्ट के अंडर में जो लीगल सर्विसेज है हम वो अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये चेक करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, ठीक है। एंड दिस वॉज स्टैब्लिश टू स्टैब्लिश, मतलब ये जो एक्ट आया, दिस वॉज टू स्टैब्लिश अ नेशन वाइड नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, कि हम नेशन वाइड पूरे देश में एक ऐसी सर्विसेज जो हैं वो लेकर आएँ, ठीक है। नेशन वाइज हम इस चीज़ को ध्यान दें, नेशन वाइड हम ध्यान दें कि हम फ्री और कॉम्पिटेंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम प्रोवाइड करा रहे, नो, लाइक विच इज़ एक्चुअली नीडेड, लीगल सर्विस देंगे टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा, ये तो नेशनल लेवल पे हो गया। देन स्टेट के भी लेवल पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सारा प्रेशर हम नेशनल अथॉरिटी पे तो नहीं दे सकते ना, हम उसको बाइफरकेट करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस और टाइमली जस्टिस अच्छे से दे पाएँ। तो स्टेट के लेवल पे क्या है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो वहाँ नालसा है वो यहाँ पर स्टेट के लेवल पर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगेन दिस विल बी टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज़ ऑफ नालसा, मतलब ये जो सारे अलग अलग लेवल्स पर भी हमने अथॉरिटीज़ बनाई हैं वो इसीलिए बनाई हैं कि नालसा के जो पॉलिसीज़ हैं उसको अलग अलग लेवल्स पे हम अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। ये आपको भी दिख रहा होगा, टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज़ ऑफ नालसा एंड कंडक्ट लोक अदालत्स इन द स्टेट। लोक अदालत हम दूसरे सेक्शन में देखेंगे। तो नीचे के लेवल्स पे भी हम नालसा की जो पॉलिसीज़ हैं उसको अप्लाई कर पाएँ। तो स्टेट में हो गया, देन इन एवरी हाई कोर्ट के लिए भी है हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमीशन, देन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और फिर ताल्लुक लेवल पे ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमिटी। ये लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे समझ लो अभी के लिए। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ताल्लुक सबके लिए है, फिर हाई कोर्ट के लिए अलग से भी है, और नेशनल लेवल पे तो है ही, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट में भी लीगल सर्विसेज कमीशन टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द लीगल सर्विसेज प्रोग्राम, जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। नालसा lays down the policies, principles, guidelines and frames effective and economic schemes for state जो legal services authority है to implement the legal services program throughout India, ठीक है। उसके लिए policies, principles, guidelines जो भी काम की चीज़ें हैं वो सब नालसा करती है, निकालती है, और फिर उसको आगे जा कर के फॉलो किया जाता है। स्टेट्स वाले स्टेट में करेंगे और बाकी वाले बाकी में करेंगे। ऑल द अथॉरिटीज़, जो भी हमने ये सारा देख लिया ना, they have been asked to discharge the following main functions on regular basis to ensure that we are giving justice, provide free and competent legal services to the eligible persons। अब इसी पर क्वेश्चन आया था कि इसके अंडर में कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली उनको इंश्योर करना है कि हम फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस दे रहे हैं टू ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल। देन टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स। अब आपको लोक अदालत का बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, तो अगले में जब लोक अदालत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एमिकेबल मतलब फ्रेंडली मैनर में डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना है। एंड टू ऑर्गेनाइज द लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरियाज, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स इज दैट रूरल एरियाज़ के लोगों, in fact that happens in urban areas also, that people are not even aware about their legal rights and they do not understand, वो इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहते। तो उनको मदद करने के लिए सबसे पहले तो आपको वो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ सर्टेन फ्री लीगल सर्विसेज की उस लीगल सर्विसेज में जो हम हेल्प कर रहे हैं फ्री दे के, उसमें होता क्या क्या काउंट होता है, एंड हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल टू गेट देम। सो फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स वी हैव अ लिस्ट इन द बुक विच विल क्विकली रेफर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। तो पहले तो जो है ये तो खैर हमने देख लिया, द फ्री लीगल सर्विसेज इंक्लूड, ये सारी लिस्ट है। तो पहले इसको देखते हैं, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है अगर उस पर आया हुआ है एलिजिबिलिटी पे, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। फर्स्टली फ्री में क्या क्या आएगा, पेमेंट ऑफ द कोर्ट फी, प्रोसेस फी एंड ऑल अदर चार्जेस पेएबल और इनकर्ड इन कनेक्शन विथ एनी लीगल प्रोसीडिंग। तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड ये सब जो पैसे का मामला है वहाँ हम मदद करेंगे। प्रोवाइड सर्विस ऑफ लॉयर्स इन द लीगल प्रोसीडिंग्स, हम सरकार की तरफ से लॉयर देंगे,
obtain and supply of the certified copies of orders and other documents in the legal proceeding, उसमें जो भी हमें कॉपीज़ या ऑर्डर्स की ज़रूरत होगी उन सब का सप्लाई कराना, आपको डॉक्यूमेंट्स दिलवाना, वो सब देख लेंगे. एंड प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब पेपर वर्क जो भी होगा वो सब भी करा देंगे, पैसे का भी देख लेंगे और लॉयर की मदद भी करवाएंगे. ठीक है. नाउ हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल टू गेट फ्री लीगल सर्विसेज? Women and children, SC/STs member, industrial workmen, victims of mass disaster, violence, flood, drought, earthquake, industrial disaster, disabled persons, person in custody, ये वही था अभी जो हमने आर्टिकल 22 में देखा. persons whose annual income does not exceed 1 लाख, किसी का अगर सालाना इनकम 1 लाख से कम है तो उनको भी मदद होगी. और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में वो लिमिट 1,25,000 की है, बट ठीक है वो उतना इशू नहीं है. 1 लाख इज़ ओके टू रिमेंबर. एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स और द बेगार हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हैं जो नालसा से रिलेटेड याद रखनी है, बिकॉज एज ए सेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लोक अदालत्स, क्योंकि हमने अभी लोक अदालत्स का जो बैकग्राउंड है ना, जैसे वन ऑफ द मेजर टास्क विच इज सपोज टू बी told by NALSA, and it is told by NALSA, is that they have to guide the other authorities also to organize the लोक अदालत्स for the dispute settlement. ठीक है. तो अब ये लोक अदालत क्या होते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे. I hope you are understanding and enjoying the session. So I'll see you guys in the next video. Take care till then. Bye bye.